छोटे से कस्बे की शांत गलियों में रहने वाली 38 वर्षीय नंदिता अपने जीवन में एकाकीपन का सामना कर रही थी। उसके पति का देहांत 5 साल पहले एक दुर्घटना में हो गया था और तब से नंदिता ने अपने बेटे आदित्य की परवरिश और घर परिवार की जिम्मेदारियों में खुद को समर्पित कर दिया था। समाज की बंदिशों और अपने दुखों के कारण उसने खुद को किसी और रिश्ते की संभावना से हमेशा दूर रखा, लेकिन नियति के पास कुछ और ही योजना थी। एक दिन जब नंदिता अपने बेटे के स्कूल के वार्षिक समारोह में गई तो उसकी मुलाकात कॉलेज के दिनों में दोस्त आर्यन से हुई। आर्यन अब एक लेखक था जो अपने जीवन के अनुभवों को किताबों में उतारने के लिए जाना जाता था। नंदिता और आर्यन ने लंबे समय बाद एक दूसरे को देखा और उनकी बातचीत में कॉलेज के दिनों की यादें ताज़ा हो गई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदिता, तुम्हें देखकर लगता है कि समय जैसे थम गया हो। तुम बिल्कुल वैसी ही हो। नंदिता हंस पड़ी। और तुमने जो हमेशा की तरह अपनी बातों में मिठास बनाए रखी है। लेकिन बताओ, ये साल कैसे गुजरे? बातों बातों में दोनों ने अपने जीवन के दुख और सुख साझा किए। आर्यन को पता चला कि नंदिता अपने अकेलेपन में किस तरह संघर्ष कर रही थी और नंदिता को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आर्यन भी तलाक के बाद अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश कर रहा था। उस मुलाकात के बाद आर्यन और नंदिता ने एक दूसरे से बातचीत जारी रखी। आर्यन ने नंदिता को किताबों की दुनिया से परिचित कराया तो नंदिता ने उसे अपने बेटे आदित्य से मिलवाया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन आर्यन ने नंदिता से कहा, तुमने अपनी जिंदगी बस दूसरों के लिए जी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा भी हक है खुश रहने का? नंदिता थोड़ा असहज हो गई, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया, आर्यन, मैं अपने बेटे के लिए जीती हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो वह मेरी खुशी है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर तुम खुद के लिए जीने की कोशिश करो तो क्या तुम्हारा बेटा और ज़्यादा खुश नहीं होगा? उनकी बातचीत का यह सिलसिला धीरे धीरे भावनाओं में बदलने लगा। नंदिता को आर्यन के साथ समय बिताना सुकून देने लगा। आर्यन उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था। एक शाम जब नंदिता और आर्यन पार्क में टहल रहे थे तो आर्यन ने अचानक कहा, नंदिता, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों का साथ हमारी अधूरी जिंदगी को पूरा कर सकता है? नंदिता एक पल के लिए चुप रही। उसने आर्यन की आंखों में सच्चाई और अपनापन देखा, लेकिन समाज की बंदिशें और अपने बेटे के भविष्य का ख्याल उसे रोक रहा था। आर्यन, मैं नहीं जानती कि यह सही है या नहीं। मैं अपने बेटे को किसी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती। नंदिता ने धीरे से कहा। आर्यन ने नंदिता को समय दिया। उसने उसे जबरदस्ती कोई फैसला लेने के लिए नहीं कहा, लेकिन एक दिन जब आदित्य ने आर्यन को पापा कहकर पुकारा तो नंदिता हैरान रह गई। माँ, क्या आर्यन अंकल हमारे साथ हमेशा रह सकते हैं? मुझे उनकी कहानियाँ बहुत पसंद है। आदित्य ने मासूमियत से पूछा। यह सुनकर नंदिता की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि उसका बेटा भी इस बदलाव के लिए तैयार है। नंदिता और आर्यन ने अपने रिश्ते को समाज के सामने लाने का फैसला किया। शुरुआत में कुछ लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन नंदिता ने यह साफ कर दिया कि वह अपने बेटे और अपनी खुशी के लिए यह कदम उठा रही है। जीवन एक बार मिलता है और इसे अधूरा जीने का कोई फायदा नहीं। नंदिता ने एक बार अपने पड़ोसी से कहा। आखिरकार एक छोटे और सादे समारोह में नंदिता और आर्यन ने शादी कर ली। यह शादी न केवल उनके लिए बल्कि आदित्य के लिए भी एक नई शुरुआत थी। आर्यन ने नंदिता से वादा किया कि मैं तुम्हारे हर दर्द को अपनी कहानियों में बदलकर हमेशा के लिए अमर कर दूंगा। नंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं तुम्हारी हर कहानी में जीऊंगी। यह कहानी केवल प्यार की नहीं बल्कि आत्मनिर्णय और जीवन के नए अध्याय की थी। नंदिता और आर्यन ने मिलकर यह साबित कर दिया कि उम्र, समाज और परिस्थितियां
कभी भी सच्चे प्यार और नई शुरुआत में बाधा नहीं बन सकती। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है। इस वीडियो को केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं। जय हिंद।